बड़ी खबर इजरायल और हमास जंग से जुड़ी हुई। तो शुमाली गाजा में इजरायल के हमले में 7 इजरायली यरगमालियों के हलाक होने की भी खबर सामने आ रही है। 70 से ज्यादा यरगमाली अब तक मर चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। रमजान से पहले जंगबंदी की कोशिश को लेकर भी लगातार उम्मीद बंधी हुई है और जंगबंदी की कोशिश कर रहे हैं, ये अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है। और जो बाइडेन ने इस हवाले से कहा है कि जंगबंदी की कोशिश रमजान से पहले की जा रही है, क्योंकि मुकद्दस महीना आ रहा है रमजानों का और ऐसे में जंगबंदी को लेकर कोशिशें की जा रही है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इस हवाले से कहा है, लेकिन हमास कह रहा है कि उसके पास सोमवार से जंगबंदी को लेकर कोई पेशरफ्त सामने आएगी, इस तरह की कोई तजवीज़ नहीं है और कोई मसौदा इस तरह का पेश नहीं किया गया है। तो दूसरी तरफ इजराइल भी किसी भी तरह से जंगबंदी को लेकर तैयार नजर नहीं आ रहा है और लगातार हमले किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि आम शहरियों को हर दिन मारा जा रहा है। तो दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि इजरायली हमलों में खुद ही इजराइल के जो लोग हैं, बाशिंदे हैं, जो कि यरगमाली के तौर पर रखे गए हैं, हमास ने अपने पास गाजा में उन लोगों की भी मौत की खबर सामने आ रही है। यानी इजराइल की तरफ से जो हमले किए गए हैं अब तक, उनमें 70 से ज़्यादा यरगमाली भी हलाक हुए हैं। और ताज़ा हमले में जो शुमाली गाजा में इजराइल की तरफ से हमले किए गए हैं, उस ताज़ा हमले में 7 इजरायली यरगमालियों की भी मौत की खबर सामने आ रही है। इसके अलावा अमेरिकी सदर जो बाइडेन की तरफ से कहा जा रहा है कि जंगबंदी के लिए कोशिश कर रहे हैं और रमजान से कम जंगबंदी को लेकर कोई खातिरख्वाह नतीजा निकल कर सामने आए। तो इजरायल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है। इस बीच अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि अमेरिकी फौज गाजा में हवाई जहाज से राहत भेजने की या फिर खाने का सामान और दीगर जरूरी अशिया की सप्लाई करेगी। बाइडेन ने गाजा में इंसानी मदद के लिए एयर ड्रॉप सर्विस शुरू करने का ऐलान भी किया है। बाइडेन ने कहा है कि अमेरिकी एयर ड्रॉप आने वाले दिनों में करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कोई खुसूसी जानकारी नहीं दी। बता दें कि जॉर्डन और फ्रांस समेत दीगर मुल्क पहले ही गाजा में हवाई इमदाद पहुंचा चुके हैं। अमेरिकी सदर ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि हमें और ज्यादा मदद करने की जरूरत है, चूंकि गाजा में इंसानी बहरान है और भूखमरी की सूरत हाल है। ऐसे में अमेरिका और ज्यादा मदद करेगा। उन्होंने कहा है कि गाजा को दी जाने वाली मदद काफी नहीं है। उधर व्हाइट हाउस में तर्जुमान जॉन किर्बी ने कहा है कि एयर ड्रॉप एक मुकम्मल कोशिश होगी। पहली एयर ड्रॉप में खाने के लिए तैयार ग़िज़ा का इंतजाम होगा। यूएस दफ्तर के मुताबिक गाजा पट्टी में कम से कम 5,76,000 लोगों के पास खाने को ग़िज़ा नहीं है, जिससे सभी भूखमरी के कगार पर हैं। गाजा महकमा सेहत ने कहा है कि इजरायली फौज ने तड़के गाजा शहर के पास एक राहत काफिले तक पहुंचने की कोशिश की और जो लोग कोशिश कर रहे थे, जिसमें से 100 से ज्यादा लोगों को मार डाला। तो वहीं आपको बताते चलें कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के साथ शुरू हुई जंग में फलस्तीनियों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो गाजा भूखमरी की कगार पर है। 5,76,000 के करीब लोग भूखमरी का शिकार हैं। राहत के लिए, खाने की ग़िज़ा के लिए वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं और ऐसे में जो थोड़ी बहुत मदद भी आ रही है, उसको हासिल करने से भी कहीं ना कहीं इजराइल बाज नहीं आ रहा है, उसको रोकता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी ज़िम्मे में जब एक ट्रक राहत का सामान लेकर पहुंचा था, उस पर छापा मारा गया इजरायली फौज की तरफ से और जो उस ट्रक के जरिए से मदद हासिल करने के लिए लोग आ रहे थे, फ़लस्तीनी आ रहे थे, उन पर भी फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 112 लोगों की मौत हो गई।